वाला वही है, सबकी सुनने वाला वही है, तो फिर क्या जरूरत है इन लोगों की औलिया कामिलीन की बारगाह में जाने की, बुजुर्गों का वसीला पेश करने की। हजरत मदीना शरीफ भी गए, तब भी लोगों ने इस्तकबाल किया, अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही आप सहने काबा में दाखिल हुए हैं, उस वक्त हजरत शेख इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते। हुआ क्या है शेख मोहतरम, वजह क्या है कि इस नौजवान के चेहरे को, इस शख्स के चेहरे को आप बार बार देख रहे हैं? तो शेख इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो, ये जो चेहरा सामने नजर आ रहा है, मैं यूं ही बार बार नहीं देख रहा, बल्कि इसकी पेशान है। जब सरकार आला हजरत मदीना शरीफ भी गए, तब भी लोगों ने इस्तकबाल किया, अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही आप सहने काबा में दाखिल हुए हैं, उस वक्त हजरत शेख इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, अल्लाह अकबर। जब उन्होंने देखा कि अहमद रजा खान हिंदी आए हुए हैं, जब चेहरे को देखा तो देखते रह गए, चेहरा देखते रह गए, बार बार देखते। लोगों ने पूछ लिया, ए शेख हुआ क्या है शेख मोहतरम, वजह क्या है कि इस नौजवान के चेहरे को, इस शख्स के चेहरे को आप बार बार देख रहे हैं? तो शेख इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो, ये जो चेहरा सामने नजर आ रहा है, मैं यूं ही बार बार नहीं देख रहा, बल्कि इसकी पेशानी में मुझे नूर नजर आ रहा है। अच्छा, जो मुहिब्बे मुस्तफा होता है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लगता है, तो चरिंदो परिंद भी उसको पहचानते हैं, चरिंदो परिंद भी उसका एहतराम किया। इसीलिए तो कहा जाता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की बात भी कही जाती है कि अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोगों ने, सुन्नी मुसलमानों ने सारा कुछ छोड़कर सिर्फ बुजुर्गाने दीन तक ही सीमित हो गए हैं। आज कहा जाता है बड़े बड़े टाई, लंबी चौड़ी टाई पहनने वाले, कोट पहनने वाले आज हमारी न्यू जनरेशन को टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों का दौर है आजकल। बंदा, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हजारों जो वेबसाइट गूगल पे रन करती हैं, उनमें से मैं समझता हूं कि 10% भी अहले सुन्नत व जमात से नहीं है। अगर इस्लाम के ताल्लुक से जो वेबसाइट रन करती हैं, उनकी डिटेल निकाली जाए, फहरिस्त बनाई जाए, तो 70% वेबसाइट तो यहूदी रन कर रहे हैं। पढ़ने वाला समझता है कि हाँ हदीस का रेफरेंस है, कुरान की आयत का रेफरेंस है, लेकिन उसी में ईमान खराब करने के लिए डंडी कहीं ना कहीं मार दी। जब बचता है मामला तो फिर बदअकीदों की वेबसाइट है, बदअकीदों का कब्जा है गूगल पे, सोशल मीडिया पे। तो ये जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले नौजवान हैं, इनको निशाना बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। कोट पहनने वाले, टाई पहनने वाले कुरान की बात करके, हदीस के रेफरेंस की बात करके हमारी कौम को गुमराह करते हैं। और कहा जाता है, बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, सारी कायनात को रब ने कुन फरमा के बना दिया, सारी कायनात को बनाने वाला वो है, तो क्या जरूरत है कि मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जाओ? क्या जरूरत है इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जाओ? क्या जरूरत है कि गौसे आजम की बारगाह में जाकर कुछ मांगो? इस तरह से नौजवानों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि वो तो हर शय पर कादिर है, सबको अता करने वाला वही है, सबको नवाजने वाला वही है, सबकी सुनने वाला वही है। तो फिर क्या जरूरत है इन लोगों की औलिया कामिलीन की बारगाह में जाने की, बुजुर्गों का वसीला पेश करने की? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सोशल मीडिया पर भरमार है। कहा जाता है अगर आप ये नजरिया रखोगे कि गौसे आजम किसी को कुछ दे सकते हैं तो ये शिर्क ठहरेगा। अगर ये नजरिया
रखोगे कि गौसे आजम किसी को औलाद दे सकते हैं, गरीब नवाज किसी का भला कर सकते हैं, मुजाहिदे मिल्लत के दर से किसी को कुछ मिल जाएगा तो ये शिर्क ठहरेगा। इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, नौजवानों को गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जरा मेरी बात का जवाब दे दिया जाए। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, इनका जवाब सुन लो और अपने अकीदे को कभी खराब मत होने देना। अल्लाह अकबर। ये जो लोग कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है, सब कुछ अल्लाह ही देने वाला है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रब का निजाम है, निजाम जाहिरी भी है, निजाम बातिनी भी है। अल्लाह अकबर। जो लोग कहते हैं कि गरीब नवाज किसी को कुछ दे देंगे, गौसे आजम किसी को कुछ दे देंगे तो शिर्क ठहरेगा, गौसे आजम कुछ कर देंगे तो शिर्क हो जाएगा। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, ये मुजाहिदे मिल्लत की नगरी है, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इनसे पूछिए घर में जो रिस्क आता है वो कौन लेके आता है? फरिश्ता लेके आता है। माँ के पेट में जो बच्चे की तस्वीर गरी करता है वो कौन करता है? जवाब मिलेगा कुरान से, फरिश्ता करता है। पूछना चाहता हूँ, अरे बुजुर्गों पर, औलिया कामिलीन पर अंगुष्ठ नुमाई करने वालों, मुझे बताओ कि अल्लाह इस पर कुदरत नहीं रखता कि बिना फरिश्ते के माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर गरी हो जाए? क्या अल्लाह इस पर कुदरत नहीं रखता कि डायरेक्ट तुम्हारे घरों में रिस्क आ जाए? अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़िए। ये जो हवाओं को खींच के लाते हैं ये भी फरिश्ते खींच कर लाते हैं, ये जो पानी बरसाते हैं ये भी फरिश्ते पानी बरसाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब मुझे बताओ, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर किसी के लिए कुछ करे तो वो शिर्क, और फरिश्ते बच्चे की तस्वीर गरी करें तो शिर्क नहीं है, फरिश्ते रिस्क लेकर आए तो शिर्क नहीं है, फरिश्ते किसी की मदद करें तो शिर्क नहीं है। जवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। सुनो, अल्लाह का निजाम जाहिरी भी हक है, निजाम बातिनी भी हक है। बेशक फरिश्ते बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे की तस्वीर गरी करते हैं, फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं, फरिश्ते हवाओं को खींच कर लाते हैं, फरिश्ते पानी बरसाते हैं, सब कुछ फरिश्ते करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। लेकिन अल्लाह की शान उलूहियत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि उसमें जो है हुक्म अल्लाह का होता है, हाथ फरिश्ते का होता है। इसी तरह से गौसे आजम किसी को बेटा दे दे, बेटी दे दे, तो अल्लाह की शान उलूहियत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वहां भी हाथ गौसे आजम का होता है, हुक्म अल्लाह का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। आज शिर्क की डेफिनेशन का लोग समझते ही नहीं है। जिस तरह से अल्लाह ने फरिश्तों को ताकत दी है, इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को ताकत दी है, अपने वलियों को ताकत दी है। अल्लाह अकबर। और हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम यहूदियों की तरह, वहाबियों की तरह सिर्फ आधी आयत को नहीं मानते, हम पूरी आयत पे अमल करते हैं। क्या है पूरी आयत? क्या है? वहाबियों ने, देवबंदियों ने, चकलालवियों ने, नेशरियों ने, बदअकीदों ने पहले जिसको पकड़ा, या ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, नमाजें पढ़ो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हुक्म हुआ तक़वा इख्तियार करो, तो देवबंदियों ने, वहाबियों ने अल्लाह अकबर माथे घिस लिए, नमाज भी शुरू कर दी, कुरान की तिलावत भी शुरू कर दी, सब कुछ करने लगे। लेकिन अगला जो जुज़ है आयत का, उस पर अमल नहीं है, उस पर कोई अमल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम और आप मस्जिद जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हम जब मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इंसान का पाक होना जरूरी है। उसके बाद में नमाज कायम करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए पाक साफ होने के साथ साथ वुजू करना जरूरी है। ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह, अल्लाह अकबर। ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो। अब अगर कोई चेहरा धोके कहे परवरदिगार मैंने चेहरा धो लिया, तेरे कुरान पे अमल कर लिया, मैंने चेहरा धो लिया, क्या अब मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? तो जवाब मिलेगा कुरान से, नहीं, अभी तुम मुकम्मल नहीं हुए, अभी नमाज नहीं पढ़ सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अभी अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो। परवरदिगार
परवरदिगार मैंने हाथों को कोहनियों तक धो लिया, तो क्या अब मैं नमाज पढ़ लूं? जवाब मिलता है नहीं। वमसहू बिरुऊसिकुम, अभी सर का मसा भी करो। परवरदिगार सर का मसा भी कर लिया, चेहरा भी धो लिया, हाथों को भी धो लिया। क्या अब मैं नमाज पढ़ सकता हूं? क्या मैं नमाज के लिए तैयार हूं? जवाब मिलता है नहीं। आधी आयत पे अमल करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी आयत पे अमल करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। वारजुलकुम इलल काबैन, अपने पैरों को भी टखनों तक धो लो। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? सिर्फ चेहरा धुलने से काम नहीं चलेगा, पूरी आयत पे अमल करना पड़ेगा। परवरदिगार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तूने फरमाया तकवा इख्तियार करो। मैं नमाजी हो गया, मैं हाजी हो गया, मैं कुरान भी पढ़ने लगा, मैं अच्छे काम भी करने लगा, मैं तबलीग भी करने लगा, तो परवरदिगार क्या मैं कामिल मोमिन हो गया? रब की तरफ से हुक्म मिलेगा, कुरान जवाब देगा, बेशक तू नमाजी हो गया है, बेशक तू हाजी हो गया है, बेशक तू कुरान पढ़ता है, लेकिन तू अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मेरे किसी नेक बंदे का वसीला तलाश। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे कुर्ब को हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। और दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में कलम भी चलाया और अकायद को लेकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को आपने दर्स दिया, बहुत कुछ छोड़ा है इस उम्मत के लिए। अगर ये उम्मत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को पढ़े, उनको समझे, तो मैं गारंटी लेता हूं कभी तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अच्छा, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा। मोहतरम जनाब असद इकबाल साहब, आज हर जलसे में आला हजरत होता है। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि ऐसा होता क्यों? सब बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी दलीलें देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा काम आला हजरत का आपके सामने रखूं। सुनने के लिए तैयार है? मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के नाम पे महफिलें यूं ही नहीं सजती। इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे यूं ही नहीं लगते। आला हजरत ने हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई की है। आला हजरत ने हर फील्ड में हमें महफूज किया है, बचाया है अल्लाह के करम से, हमें आगाह किया है, हमें रास्ता दिया है। आज कहा जाता है आला हजरत क्यों करते हो? सुनो प्यारे, आप किताबों की बात में करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक मुसलमान के घर में कुरान है कि नहीं है? कुरान अरबी में नाजिल हुआ, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, लेकिन बर्रे सगीर में कुरान को समझाने के लिए ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ी, तर्जुमा करने की जरूरत पड़ी, तो हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में तर्जुमे किए गए, सबने तर्जुमे किए। फतेह मोहम्मद जालंधरी, डिप्टी नजीर अहमद देहलवी, अब्दुल माजिद दरियावादी, महमूदुल हसन देवबंदी, नवाब सदीक हसन भोपाली, शाह रफीउद्दीन, न जाने कितने मिलेंगे आपको जिन्होंने कुरान के तर्जुमे किए। अल्लाह अकबर। लेकिन तर्जुमा करने की आड़ में बर्रे सगीर के मुसलमानों का ईमान खतरे में पड़ गया, ईमान को टारगेट कर लिया गया। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने क्या किया है, आला हजरत ने दिया क्या है, आला हजरत का नाम क्यों लेते हो, आला हजरत करते क्यों हो? आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आला हजरत का एहसान क्या है उम्मत पे, सरकार आला हजरत ने दिया क्या है उम्मत को। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, कुरान की आयत आपके सामने रख रहा हूँ। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा करने वालों की लिस्ट देखो, अब्दुल माजिद दरियावादी, अशरफ अली थानवी,
महमूदुल हसन देवबंदी, डिप्टी नजीर अहमद देलवी, इन सब के तर्जुमे उठाकर देखो। किसी ने तर्जुमा किया है दिल पर हाथ रख के सुने, किसी ने तर्जुमा किया है बेशक मुनाफिक लोग अपने रब को धोखा देना चाहते हैं और अल्लाह ही उनको धोखा देगा। किसी ने तर्जुमा किया है बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह को दगा देना चाहते हैं और अल्लाह ही उनको दगा देगा। कोई कह रहा है मुनाफिक लोग अल्लाह के साथ दगाबाजी करना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ही उनको दगा देगा। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं कि हम ऐसे रब की इबादत करते हैं, क्या हम उस रब की इबादत करते हैं जो दगाबाज है? क्या हम उस रब की इबादत करते हैं जो धोखेबाज है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान पर उंगली करने वाले, उंगली उठाने वाले कान खोल करके सुने। आला हजरत का काम देखे, आला हजरत का एहसान देखे उम्मत पर। सुनो प्यारे, हिंदुओं के अंदर, गैर मुस्लिमों के अंदर एक समाज है जिसका नाम है आर्य समाज। उनकी तरफ से एक किताब लिखी गई जिस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों के ऐसे खुदा को दूर से सलाम करते हैं जो अपने बंदों को धोखा देता है, जो अपने बंदों को दगा देता है, जो अपने बंदों के साथ दगाबाजी करता है। और रेफरेंस के तौर पे, हवाले के तौर पे इन्हीं देवबंदियों के तर्जुमे लिखे हैं, इन्हीं वहाबियों के तर्जुमे लिखे हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल माजिद दरियाबादी से लेकर डिप्टी नजीर अहमद देहलवी से लेकर अशरफ अली थानवी से लेकर महमूद हसन देवबंदी तक सबने इसी तरह के तर्जुमे किए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिमों ने भी किताबें लिख डाली कि हम ऐसे खुदा की इबादत करके क्या करेंगे, हम ऐसे खुदा को मान के क्या करेंगे जो धोखेबाज है, जो दगाबाज है, अपने बंदों को धोखा देता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की शान उलूहियत पर हमला हो रहा था, जब अल्लाह की पाकी पर हमला हो रहा था, जब अल्लाह को, अल्लाह अकबर माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब अल्लाह को धोखेबाज लिखा जा रहा था, दगाबाज लिखा जा रहा था, तो कोई मैदान में निकल के नहीं आया। आज का लोग जो कहते हैं आला हज़रत का नाम क्यों लेते हो, उनके बाप दादा कहाँ थे उस वक्त, उनके अजदाद कहाँ थे उस वक्त जब अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही थी, जब अल्लाह को धोखेबाज लिखा जा रहा था, दगाबाज लिखा जा रहा था। कोई मैदान में नहीं आया। बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान मैदान में आते हैं और दुनिया वालों को ललकार के कहते हैं सुनो ये तर्जुमा नहीं है, ये कुरान नहीं है, कुरान उर्दू या हिंदी में नहीं बल्कि अरबी में नाजिल हुआ है। अगर तुम्हें कुरान समझना है तो किसी और से नहीं, बरेली के ताजदार से समझो। कुरान समझना है तो इमाम अहले सुन्नत से समझो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान कलम उठाते हैं और फरमाते हैं, लिखते हैं, तर्जुमा करते हैं, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में लफ्जों का इंतखाब देखें, वर्ड्स का सिलेक्शन देखें। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह को कोई दगा नहीं दे सकता। इस शक को भी खत्म कर दिया। बेशक मुनाफिक लोग, ये नहीं कहा बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, बल्कि क्या कहा, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। और आगे ये नहीं कहा इन बदअकीदों की तरह, इन गुस्ताखों की तरह, इन नाहंजारों की तरह, इन मक्कारों की तरह ये नहीं कहा कि अल्लाह भी उनको दगा देगा, अल्लाह भी उनको धोखा देगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान तर्जुमा करते हैं, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और अल्लाह ही उनको गाफिल करके मारे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये एहसान है आला हजरत। जब इन बदअकीदों के तर्जुमे पढ़ो तो लगता है पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके तर्जुमा किया था। हाँ। ये कुरान है, कुरान। इसको समझने के लिए सिर्फ अरबी आना काफी नहीं, अरबिक लैंग्वेज पर महारत होना काफी नहीं, इल्मे हदीस के साथ साथ इल्मे तफसीर, इल्मे तारीख और आगे बढ़ के बोलूं तो दिल में खौफे खुदा और मुस्तफा का प्यार जरूरी है। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान सरकार आला हजरत का काम देखो, उनकी मेहनत देखो, उनके एहसानात देखो। और आगे बढ़ते, कोई भी जिम्मेदार पढ़ा लिखा आदमी सरे महफिल अपनी बेटी का नाम लेना गवारा नहीं करता। साबिर भाई, कोई भी ज़ी शुरूर सरे महफिल अपनी बेटी का नाम लेता है? नहीं लेता।
लेकिन जब इन बदअकीदों ने तर्जुमा किया, जब इन बदअकीदों ने कुरान का तर्जुमा किया, कुरान को ट्रांसलेट किया, तो देखें जरा ये किस हद तक चले गए। सूरह मरियम की आयत, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां के बारे में अल्लाह कलाम कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वो मां है कि जिनको अल्लाह ने मर्द के लमस से भी पाक रखा, मर्द के लमस से भी पाक रखा। ये शान है उनकी और उनकी पाकीज़गी का बयान कुरान में। लेकिन ये बदअकीदे जब तर्जुमा करते हैं, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, जानते हो किस हद तक गए? इन तर्जुमा करने वालों में से किसी ने तर्जुमा किया इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत। किसी ने तर्जुमा किया, अरे आला हजरत पर भौंकने वालों, आला हजरत उस पहाड़ का नाम है कि जिसकी हैसियत का, जिसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाते लगाते तुम्हारी नस्लें गुजर जाएंगी। जरा देखो तो सही क्या दिया है आला हजरत ने इस उम्मत को। क्यों ना लगाए नाम, क्यों ना लगाए नारा आला हजरत का, क्यों ना मोहब्बत करें उनसे। यार नबी की मां के बारे में बात हो रही है, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। किसी ने कहा इमरान की बेटी मरियम, जिसने रोक के रखा अपनी शहवत की जगह। अल्लाहु अकबर। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या औरत के अंदर कोई मखसूस जगह औरत है? ये सवाल आप सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदतुन निसाए अहलल जन्नह, सैयदतुन निसाए आलमीन से कीजिए। खातून जन्नत फरमाती है, औरत वो है कि जिसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम को ना देखा। इसका दूसरा रुख ये है कि औरत वो है कि जिसके सराफे पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। तो सर से लेकर पैर तक औरत औरत है, ढककर छुपा कर रखने वाली चीज। सर से लेकर पैर तक औरत औरत है। और ये बदअकीदे, ये सऊदिया के रियाल पे पलने वाले, ये बर्तानिया के बनाए हुए, बर्तानिया के परवान चढ़ाए हुए, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में कलम चलाते हुए शर्मगाह, शहवत की जगह गैरत नहीं आई। जब सबकी नजरें झुकी हुई थी, जब सबके सर शर्म से झुक गए, जब सारी उम्मत को हजरत ईसा की मां की बारगाह का गुस्ताख बनाया जा रहा, कोई मैदान में नहीं आया। फिर से बरेली का ताजदार इमाम मदरसा खान मैदान में आता है और तर्जुमा करता है, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दयारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत। बोलते हो आला हजरत ने क्या दिया है? आला हजरत ने इतना दिया है उम्मत को, इतना दिया है कि अगर सारी सारी रात बैठकर इसी पे कलाम किया जाए तो रातें छोटी पड़ गई। अल्लाहु अकबर। यार देखें जरा हजरत, वर्ड्स का सिलेक्शन, अल्फाज का इंतखाब। वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इमरान की बेटी मरियम। यार हजरत ईसा की माँ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है और वलिया है, नबी की माँ है। अल्लाहु अकबर। आज तर्जुमा करते इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। और ये कुत्ते, ये बदबख्त, ये गुंडे लफ्ज शर्मगाह लिख के मर गए, शहवत की जगह लिख के मर गए।
फिर कहते हो इख्तिलाफ क्यों करते हो, बड़ा माहौल खराब है, इत्तिहाद कर लो। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, एक हो जाओ। अरे हम बरेली वाले हैं, ताजुश्शरिया अख्तर रजा खान के पाले हैं। अगर तुम्हें इत्तिहाद करना है तो आ जाओ, मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में खड़े होकर अपने बातिल नजरियों से तौबा कर लो, हमारे साथ खड़े होकर पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, दयारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत आला हजरत कॉन्फ्रेंस। जो छाप रहे हो इसे छापना बंद करो, अपने इन घटिया बुजुर्गों की गुस्ताखियों से पर्दा हटा के इन्हें निकालो, छापना बंद करो, तौबा करो और आकर हमारे साथ पढ़ो काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, और नजरिया लो बरेली से और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। इस तरह से आओ, तौबा करो, अपने बातिल अकाइद से हमारे साथ आओ, मुस्तफा के लिए खड़े हो जाओ, पंडितों के लिए खड़े होने वालों, रामदेव के लिए खड़े होने वालों, मिनिस्टर्स के लिए खड़े होने वालों, आओ तो जरा बरेली वालों के मुकद्दर को तो देखो, बरेली वालों के मुकद्दर को भी देख लो, कितना मजा आता है। हम मिनिस्टर के लिए खड़े नहीं होते, रामदेव के लिए खड़े नहीं होते, हम किसी मंत्री संतरी के लिए खड़े नहीं होते, हम किसी पंडित के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन जैसे ही मस्जिद के अंदर इमाम साहब खड़े होकर बोल दें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कसम खुदा की सारी मस्जिद के अंदर बच्चा हो बूढ़ा हो सब खड़ा होकर यही पुकारता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अल्लाहु अकबर। यार ये प्यारे नबी से मोहब्बत का तरीका है, जरा अपना कर तो देखो, उन पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़कर तो देखो, जरा बरेली वालों के तरीके को अपना कर तो देखो, पता लग जाएगा। अच्छा मैंने कहा था ये आदि आयत पे अमल करते हैं, आदि आयत पे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह ये वाला पकड़ लिया, आगे छोड़ दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, अगला जुज छोड़ दिया। यही वजह है, कितना ही बड़ा अमीर हो असद इकबाल साहब, शक्ल देखोगे तो 12 बज रहे होंगे, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, पांचों वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन चेहरों पर लानत बरस रही हो। अरे यार हक पर कौन है कौन नहीं है ये तो चेहरे बता दिया कर, पकड़ो पहुंचो, हक पर कौन है कौन नहीं ये तो चेहरे बता दिया करते हैं। और ये जितनी जमातें हैं, जितने फिरके हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या तुम्हारे अंदर कोई चेहरा ऐसा है जिसका मुकाबला मेरे ताजुश्शरिया के चेहरे से किया जा सकता है? कोई चेहरा? अल्लाहु अकबर। ईमान वालों के चेहरे बयान कर देते हैं, पर कौन है चेहरे जाहिर कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब आगे बढ़ो, उम्मत मुस्लिमा को इन वहाबियों ने, नजदियों ने, बदअकीदों ने बर्बाद करने में, गुमराह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर। सूरह वद्दुहा की आयत ववजदका ज़ाल्लन फहदा, नकीबे महफिल साहब तवज्जो चाहूंगा, ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, इन्होंने तर्जुमा किया, उठाकर देखें आप। और एक बात और बता दूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा से मोहब्बत करने वालों, जो जो हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, तो इन्हीं के तर्जुमे दिए जाते हैं, इन्हीं के तराजिम दिए जाते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खोल के देख ले, पढ़ लेना।
यार तुम जुलूस निकालते हो कि नहीं निकालते, ये झगड़ा बाद में। तुम फातिहा करते हो कि नहीं करते, ये बात की बात है। कोई 11वीं करता या नहीं करता, ये अलग चीज है। लेकिन असल झगड़ा जो है वो ये है अकाइद का, नजरियात का। इनके बड़ों ने, इनके बुजुर्गों ने गुस्ताखियां की हैं और इनकी बदजबानी, इनकी बदअकीदगी का शिकार जमाने में लाखों लोग हुए हैं। और जब इन्होंने कलम चलाया है तो इन्होंने अल्लाह की बारगाह में भी गुस्ताखी की, मुस्तफ़ा करीम की शान में भी गुस्ताखियां की हैं। सूरह वद्दुहा की आयत, वो वजदका ज़ाल्लन फहदा, इसका तर्जुमा सबको उठाओ जितने मैंने नाम लिए, कोई तर्जुमा करता। ए नबी, जब हमने तुमको गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दी। मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे को देखते हैं, शायद इसने भांग पी होगी, हाँ? शायद इसने भांग पी के तर्जुमा किया होगा। दूसरे को देख लेते हैं तो पता लगा दूसरे ने बर्तानिया का पैसा लेकर किया है। तीसरे को देखा तो पता लगा सऊदिया का रियाल लेके किया। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा देखें किसकी बात हो रही, हादी आजम की बात। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ए महबूब हमने तुमको, ए नबी जब हमने तुमको राह से भूला पाया। कोई ये करता, हमने और देखा आगे बढ़ के तो एक कह रहा है ए महबूब जब हमने आपको राह से हटा हुआ पाया। इस तरह के तर्जुमे नबी के बारे में। ईमानदारी के साथ बताओ, इधर देखो मुसलमानों, दिल की तख्ती पर हाथ रख के बताओ, अगर वहाबी देवबंदियों के इन अकाइद को, इन नजरियात को, इन तराजिम को मान लिया जाए तो जरा बताओ, अगर मुस्तफ़ा करीम राह से हटे हुए हैं तो राह भूलों को राह दिखाने कौन आया है? अगर मुस्तफ़ा करीम को गुमराह मान लिया जाए माज़अल्लाह इनके तराजिम के अकॉर्डिंग, तो ये बताओ जरा भटके हुए को राह दिखाने कौन आया है, रब से मिलाने कौन आया है? अल्लाह अकबर। हम तो पढ़ते हैं रात दिन, नमाजों में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। अल्लाह अकबर। वो सीधा रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है। अब इस पर गौर करें, तवज्जो करें, जिस पर इनाम हुआ है वो क्या है? हमारे लिए सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, सिराते मुस्तकीम है। जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो सिराते मुस्तकीम है। अब जरा कुरान से पूछो अल्लाह का इनाम किन किन लोगों पर हुआ है, तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर हुआ है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर हुआ है, अल्लाह का इनाम सच्चों पर हुआ है, अल्लाह का इनाम सालिहीन यानी वलियों पर हुआ है। लेकिन जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ है उसमें अंबिया किराम सरे फहरिस्त है। अल्लाह अकबर। तो कुरान तो ये फरमा रहा है, कुरान तो ये बता रहा है जिन पर अल्लाह का इनाम है वो सीधा रास्ता है, वो सिराते मुस्तकीम है। और ये बदअकीदे मुस्तफा को भटका हुआ लिख रहे हैं। अरे बदअकीदो, अरे गुस्ताखो, जो हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है, जो हमारे लिए मशाले राह है, तुम उनको भटका हुआ लिख रहे हो, तुम उनको राह से भूला हुआ लिख रहे हो। जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, जब चारों तरफ से मुस्तफा करीम की जात पर हमले हो रहे थे, मुस्तफा करीम की शान पर हमले किए जा रहे थे, बड़े बड़े जमीरदार, बड़े बड़े खानकाह के जिम्मेदार चुप नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। उस तूफान में भी कोई और नहीं, बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान से मैदान में आता है, मोर्चा संभालता है और कहता है बदबख्तों लगाम दो अपनी ज़बान को, होश के नाखून लो। अरे ये महबूबे परवरदिगार है, ये सैयदा के बाबा है, ये हसनैन के नाना है, ये दुनिया को राह दिखाने आए हैं, ये दुनिया को भटके हुए को अल्लाह से मिलाने आए हैं। सुनो, तर्जुमा वो नहीं है जो तुमने किया है। हर जगह दाल का मतलब गुमराही नहीं होता, भटकना नहीं होता। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फिर से कलम उठाते हैं, उम्मत पे एहसान करते हैं। ववजदका ज़ाल्लन फहदा। और ए महबूब जब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जब अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, जब अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार पाया तो अपनी तरफ राह। वाह वाह वाह।
और इनकी अक्लों को बाजार में बेच के खा लिया जाए। खाना तो नहीं चाहिए, टॉयलेट में लगा दिया जाए पैसे को। इनसे ये पूछा जाए ऊपर की जो आयतें हैं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जो वक्त गुजर गया और जो आने वाला वक्त है, रब महबूब से वादा कर रहा है आने वाला वक्त गुजरे हुए से बेहतर होगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और हम इतना देंगे महबूब आपको, इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। ऊपर की आयतों में अल्लाह वादा ले रहा है, अपने महबूब के नाज उठा रहा है, शान को जाहिर कर रहा है। आने वाला वक्त बेहतर है, पिछली अगली घड़ी से बेहतर हो, और यह भी फरमा रहा है कि हम तुम्हें इतना देंगे कि राजी हो जाएंगे, इतना देंगे कि राजी हो जाओगे। अगली आयत में राह से भटका हुआ बता दिया। समझ में आती है बात? ये इतना कैसे दे दिया? क्या ये राजी करने वाली बातें हैं? इससे रजामंदी जाहिर होती है, नाज उठाने वाली चीज जाहिर होती है। अल्लाहु अकबर। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हम इतना देंगे महबूब कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। यानी जब ऊपर की आयतों को और ववजदका ज़ाल्लन फहदा इस आयत को मिलाओगे तो भाई साहब चैप्टर ही नहीं बनता, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, आउट ऑफ कंटेस्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, तजाद हो जाता है। तो इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जो रब महबूब को राजी करने की बातें कर रहा है वो अगली आयत में अपने महबूब को गुमराह बताएगा, भटका हुआ बताएगा। आला हजरत ने जो तर्जुमा किया सिर्फ मोहब्बत का जाम पी कर नहीं किया। उठाओ तफासीर, उठाओ तारीख की किताबें और पढ़ो शान नुज़ूल। बिल्कुल आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने जो तर्जुमा किया है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं आपकी बसीरत पर, आपके इल्म पर, आपके तक़वे पर, आपकी मोहब्बत पर। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, जब दुनिया से ला ताल्लुक हो गए थे, यानी अल्लाह और महबूब के दरमियान कोई नहीं था। जरा मोहब्बत से बोलो, मुस्तफा और खुदा के दरमियान कोई नहीं रहा। जब आप गारे हिरा में थे तो उस वक्त को याद किया जा रहा है, उस वक्त के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। लेकिन बदअकीदों ने ना शान नुज़ूल देखा, ना तारीख को देखा, ना तफासीर को देखा, बस कलम उठाया और चला दिया। कसम खुदा की, कुर्बान जाऊं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान पर कि जिन्होंने हर जगह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को गुमराही से बचाया है, बदअकीदगी से बचाया है। अल्लाह अकबर। ववजदका ज़ाल्लन फहदा। और ए महबूब, हमने आपको जब अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और आसान अल्फाज में जब अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार पाया तो अपनी तरफ राह दी। अल्लाहु अकबर। यार ये एहसान है उम्मत का। हम उनका चर्चा ना करें, हम उनसे मोहब्बत ना करें, हम उनसे अकीदत ना करें, जब तक क़यामत आएगी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के चाहने वाले रहे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर सदरुल शरिया के मानने वाले रहेंगे। और अल्लाह ने चाहा, इधर देखिए हजरत शहजादे जा रहे हैं, वक्त काफी हो गया उनको बैठे हुए। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, इंशाअल्लाह 10-15 मिनट बाद में मद्दाह रसूल जनाब बड़े भाई असद इकबाल साहब क़िबला को आप सुनेंगे। मैं बड़ी कीमती बातें कर रहा था आपसे, काश मेरी बात किसी को समझ में आ जाए। अगर ये आपने अपनी नस्लों को ट्रांसफर किया, समझाया, बताया नौजवानों को, तो कोई टाई वाला गुमराह नहीं कर पाएगा, कोई पैंट कोट वाला गुमराह नहीं कर पाएगा। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवान अक्सर गुमराह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का किया हुआ काम उन तक पहुंच ही नहीं रहा, उन तक जा ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर।
यार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का इश्क देखो तो इश्क लाजवाब, इल्म देखो तो इल्म लाजवाब, तकवा देखो तो तकवा लाजवाब। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान इश्क मुस्तफ़ा में तड़पते रहे, कलम चलाते रहे, लिखते रहे। एक दिन वो भी आया कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की नजरें हैं और सामने गुंबद खजरा है। जरा मोहब्बत से बोलो, आला हजरत के इश्क का अगर अंदाजा लगाना हो, उनके इश्क की शिद्दत का अगर अंदाजा लगाना हो तो इससे लगाएं। आला हजरत सरकार लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब मैं मदीना शरीफ में था तो मदीना शरीफ के अंदर मेरे दिल ने चाहा कि मैं रोऊं, खुशी में गिड़गिड़ाऊं, अपने रब का शुक्र अदा करूं, अपने रब का शुक्र अदा करूं कि मेरी आंखों के सामने गुंबद खजरा है, मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, गिड़गिड़ाऊं। लेकिन आला हजरत लिखते हैं, फरमाते हैं, ख्याल आता है कहीं मदीने में आराम करने वाले कुत्तों की नींद में खलल न पड़े, ये सोचकर खुद को रोक लेता। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैगाम देते देते एक दिन वो है कि सामने गुंबद खजरा है, मुस्तफ़ा करीम का रोज़ा है, आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान व गुलामान मुस्तफ़ा का हुजूम है। तमाम आशिकान मुस्तफ़ा रोज़ा रसूल के अतराफ खड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान भी सरकार के रोज़े पर हाजिर हैं। उस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने दो प्यारे से खजूर के दरख्त हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। उस वक्त सुन्नियों का तसल्लुत था, सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत था अरब। अल्लाहु अकबर। हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता था, अरब की हुकूमत उस्मानियों के पास थी, तो मुस्तफ़ा करीम से जुड़ी हुई हर चीज़ का एहतराम किया जाता था, हर निशानी को बाकी रखा जाता था। ये निशानी मिटाने वाले तो पिछले 100 साल से आए हैं, मुस्तफ़ा करीम की यादों को मिटाने वाले पिछले 100 साल से आए हैं। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान मुस्तफ़ा करीम के रोज़े पे पहुंचे हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा का हुजूम है, गुलामाने मुस्तफ़ा का हुजूम है। एक शायर ने कलम उठाया और लिखा, कहने लगा, मंजर देखा प्यारे नबी का प्यारा रोज़ा है और सामने दो खजूर के दरख्त हैं। लिखने लगता है, कहने लगता है, अल्लाहु अकबर, इस मंजर को देख के यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। सबने कहा, वाह वाह, क्या शायरी है, क्या तरन्नुम है, क्या अंदाज है, क्या कलमकारी है, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है। सबने कहा वाह वाह। लेकिन उसी भीड़ में, उन्हीं आशिकाने मुस्तफ़ा में, उन्हीं गुलामाने मुस्तफ़ा में बरेली का ताजदार भी था, अहमद रजा खान भी था। सब दाद दे रहे थे, बरेली का इमाम तड़प रहा था, बरेली का इमाम बेचैन हो रहा था। आप फरमाते हैं, अरे तूने गजब कर दिया, अरे तूने ये क्या मिसाल दे दी। कहा मेरे नबी का रोजा, कहा खैमा लैला, कहा मेरे नबी के रोजे के प्यारे दरख्त, और कहा मजनू। ये तूने क्या मिसाल दी। अल्लाहु अकबर। तो शायर ने कहा था, अहमद रजा खान, तनकीद करना आसान है, तनकीद करना आसान है, अगर आपको गलत लगता है तो सही आप कर दीजिए, सही आप कर दीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, फन शायरी के एतबार से भी ठीक है, कोई नक्स नहीं है। अल्लाहु अकबर। रदी वो काफिया भी ठीक है, मिसरे अव्वल में कोई खामी नहीं है, लेकिन मिसरे दोम में तरमीम की जरूरत है। वो शायर कहता है, तनकीद कर रहे हो, दुरुस्त आप कर दो। किससे कहा? बरेली के ताजदार से कहा, अहमद रजा खान से कहा, आशिक मुस्तफ़ा से कहा। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान कलम उठाते हैं और लिखते हैं, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, फरिश्ते हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात आपके गोश गुजार कर दूं। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के इल्म को उलमाए अरब ने भी माना है, उलमाए अजम ने भी माना है। जब सरकार आला हजरत मदीना शरीफ भी गए तब भी लोगों ने इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही आप सहने काबा में दाखिल हुए हैं, उस वक्त हजरत शेख इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने देखा कि अहमद रजा खान हिंदी आए हुए हैं, जब चेहरे को देखा तो देखते रह गए, चेहरा देखते रह गए, बार बार देखते। लोगों ने पूछ लिया, ए शेख हुआ क्या है, शेख मोहतरम वजह क्या है कि इस नौजवान के चेहरे को, इस शख्स के चेहरे को आप बार बार देख रहे हैं? तो शेख इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो मुसलमानों, सुनो, ये जो चेहरा सामने नजर आ रहा है, मैं यूं ही बार बार नहीं देख रहा, बल्कि इसकी पेशानी में मुझे नूर नजर आ रहा है। अच्छा, जो मुहिब्बे मुस्तफा होता है उसका मकाम क्या होता है यार? कायनात उसका एहतराम करती। सहने काबा में मौजूद हैं शेख इस्माइल मक्की ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का हाथ पकड़ा और सहने काबा में एक चारपाई पड़ी थी दीवार के करीब, वहां बिठा दिया। इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद मोहतरम जनाब असद इकबाल साहब आपके समक्ष रहे। चारपाई पड़ी रहती थी उस दौर में सहने काबा की दीवार के साए में। तो साबिर भाई, होता क्या था कि उस दीवार पर, काबे शरीफ की दीवार पे कबूतर बैठा करते थे। आज भी कबूतर और बिल्ली मदीना शरीफ में भी और मक्का शरीफ में भी नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन उन कबूतरों का तरीका यह था कि वो जो चारपाई बिछती थी, जो लोग भी उस चारपाई पे बैठते थे, वो कबूतर उन पे कूड़ा गिराते रहते, कुछ ना कुछ गिरा दिया करते थे। शेख इस्माइल मक्की ने अहमद रजा खान हिंदी के पेशानी में नूर देखा, कहीं और नहीं बिठाया, उसी चारपाई पे बिठाया। हाय हाय, उसी चारपाई पे बिठाया। अब लोग देख रहे हैं कबूतरों को, ये सहने काबा के, हरम काबा के कबूतर हैं, ये हरम काबा के कबूतर हैं। ये नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेंगे? अल्लाह अकबर। जैसे ही आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को उस चारपाई पे बिठाया है, कबूतरों ने कि वो कूड़ा गिराना, करकट गिराना बंद कर दिया है, यहां तक कि उस जगह से उठकर दूसरी जगह पर बैठ गए। अब शेख इस्माइल मक्की फरमाते हैं, अहमद रजा खान, तुम्हारा एहतराम तो सहने काबा के कबूतर भी कर रहे हैं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुम्हारा एहतराम तो सहने काबा के कबूतर भी कर रहे हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, हमने इनके खालिक से समझौता कर लिया। हमने इनके खालिक से, अल्लाह अकबर, हमने इनकी खालिक के लिए, खालिक की रजा के लिए जिंदगी वक्फ कर दी। हम इनके खालिक से राजी हैं तो ये हमसे राजी। मतलब जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाया करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लगता है, तो चरिंदो परिंद भी उसको पहचानते हैं, चरिंदो परिंद भी उसका एहतराम किया करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।